हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए फरवरी 2026 के मंथ के लिए क्या रेमेडी, गाइडेंस एंड मंत्र निकल कर आता है, जिसे अगर आप फॉलो करोगे फरवरी 2026 के महीने में तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व होंगी, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। और आपकी लाइफ में अगर कोई आपको लग रहा है कि रास्ता नहीं दिख रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड होंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो हम इस डेक से 3 कार्ड निकालेंगे एंड इस डेक से भी 3 कार्ड निकालेंगे। जो आप 6 कार्ड जैसे कि हो गए, तो 6 में से आप देख लेना अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आपके लिए क्या रेमेडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना। लाइक वेल्थ के लिए है कुछ या लर्निंग नॉलेज के लिए है कुछ, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ओके, सो 2 से 3 तो रेमेडी प्लीज़ या गाइडेंस आप फॉलो ज़रूर करना। गाइडेंस तो आपके बिहेवियर रिलेटेड होती हैं, लाइक आपके थॉट्स को चेंज करना। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ बताइए तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए क्या रेमेडी है, क्या गाइडेंस है फरवरी 2026 के मंथ के लिए। ट्रस्ट इन डिवाइन अबंडेंस फ्लो, सरेंडर, हैव फेथ इन प्रोविजन। ओके, अगर आप कुछ भी अपने काम में मेहनत कर रहे हो कि आपकी ये चीज़ हो जाए, ये काम हो जाए, मान लीजिए कोई पूजा व्रत कुछ भी कर रहे हो या बहुत सॉरी हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, और कोई जैसे होता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप उससे अटैच मत रहो करो। तो कि सोचो मत कि मैं ये रेमेडी कर रही हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, अब तक मैंने इतने व्रत किए मुझे कुछ नहीं मिला। ये वाले थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो। आप कर रहे हो, भगवान का नाम लो, करो एंड देन उससे अटैच नहीं रहना है। अपने नॉर्मल दिनचर्या जो है ना, अपना डेली रूटीन, उसके काम में बिज़ी रहो। अटैच रहोगे तो आप कहीं ना कहीं खुद ही रेजिस्टेंस, ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो, यकीन रखो, और रेमेडी आपके लिए यही है कि सरेंडर कर दो। ओके, और भगवान के जो भी प्रोसेस है उस पर यकीन रखो कि यस, एक डिवाइन टाइम पे जो चीज़ आपको मिलनी होगी वो अवश्य ही मिलेगी, उसे कोई नहीं छीन सकता। ईश्वर आपको खुद उस जगह तक पहुंचा देते हैं जहां आपकी किस्मत में पहुंचना लिखा है। ओके, ये आप समझ लीजिए। तो आपको विश्वास रखना है बहुत भगवान पे कि यस, वो आपको अवश्य ही देंगे, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। इनर वेल्थ, कल्टिवेट इनर वेल्थ, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर आउटर वर्ल्ड। रेमेडी है प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड कल्टिवेट अ सेंस ऑफ इनर पीस एंड कंटेनमेंट। तो आपको कहा जा रहा है अपना भी ध्यान रखिए। ओके, क्योंकि आप सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी आपको खुश रहने की ज़रूरत है। इनर पीस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे आप अंदर से होगे वही चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी। जैसे कि मैंने कहा, अपने विचारों को ठीक कीजिए। ओके, ट्रस्ट रखो। जब ट्रस्ट रखोगे आपको दिल से विश्वास होगा कि मुझे ये चीज़ मिलकर रहेगी तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ओके, साथ ही अपना भी ध्यान रखो बाहर से भी। ओके, अपने शरीर का, लुक्स का, जो भी है। ऐसे नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो दुखी होकर बैठे हो। नहीं, दुखी नहीं रहना है, एक पीस ऑफ माइंड के साथ रहो। जैसे कि मैंने कहा, कोई व्रत मान लीजिए आपने करा, कोई रेमेडी की, करी, छोड़ी उस टाइम पे। बस ये नहीं है कि आपने रोज़ सोचना है
कि मुझे 10 दिन हो गए करते हुए, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, नहीं मिल रहा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू मनी आउटकम्स, प्रैक्टिस डिटैचमेंट एंड फोकस ऑन द जॉय ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। यस, यही आपके प्रीवियस कार्ड्स में भी यही आ रहा है कि यस, आपको अटैच नहीं रहना है। ओके, अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, तो हर वक्त पैसा पैसा नहीं सोचोगे, ओवर पॉसेसिव नहीं होगे, ये नहीं सोचोगे कि कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब ईश्वर पे छोड़ दो। मैंने कहा ना, जब कोई चीज़ आपको मिलनी होती है भाग्य में, तो आपके दरवाजे तक वो खुद आ जाती है। भगवान आपको खुद उठाकर वहाँ उस सिचुएशन में पहुँचा देंगे। ओके, कि यस, आपकी डेस्टिनी में लिखी है ये चीज़। ओके, उसे मिलने से देन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको अटैच्ड फील नहीं रहना है कि पैसे की कमी है, पैसा है। मेहनत कर रहे हो, अपना काम करो, फल ईश्वर आपको देंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या रेमेडीज़ निकल कर आती हैं यहाँ पे। राहु ascending lunar node, change is imperative, embrace change and transformation, adapt to unexpected shifts. Okay, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि यस, उन्हें स्वीकार कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, जहाँ आप बहुत जो भी पहले तक रहे हो, अब तक रहे हो ना, आपके अंदर भी बदलाव आएंगे बहुत सारे। अब इन चेंजेस को आपको स्वीकार करना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत इजीली, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज़ में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपको ओम रहावे नमः, एक कटा हुआ है कार्ड पब्लिशर की साइड से ही, ओम रहावे नमः ये मंत्र है। ओके, राहु देवता जी का, इसे आप चैंटिंग करोगे, रोज़ करोगे। और देखो, राहु जी का मंत्र आपको कब बोलना है, रात को 10 बजे के बाद बोलो। ठीक है, रात को 10 बजे के बाद ही इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। ये मॉर्निंग में नहीं होता, इवनिंग में नहीं होगा, रात को 10 या 11 बजे के बाद ही आप राहु देवता जी के मंत्र की चैंटिंग करते हो। ठीक है, 10 बजे नहीं तो 9 बजे, क्योंकि अगर आपको लगता है आप जल्दी सो जाते हो, अगर ऐसा शेड्यूल है आपका, ठीक है, तो आप 9 बजे के 9 साढ़े 9 के बाद कर लीजिए चैंटिंग। कितनी बार करनी है इस मंत्र की? अगर चेंजेस आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस मंत्र की करोगे चैंटिंग, अदरवाइज़ छोड़ देना। ओम रहावे नमः, ये करना है आपको 51 या 108 बार। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए सिद्धि, स्पिरिचुअल पावर। Seek spiritual growth and enlightenment. Develop your inner potential. Practice सिद्धि मंत्रास and meditation. अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो, ऑकल्ट में जाना चाहते हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे मेडिटेशन वगैरह करना पसंद है, ओके, या डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपकी सही नहीं है, आप चाहते हो कि कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें मैं करूं, या मुझे डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फोकस नहीं है, तो आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए। साथ ही आपको सिद्धि मंत्रास करने हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। यह है सिद्धि मंत्रा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओम श्री गणेशा रिद्धि सिद्धि सहिता नमः। ओम श्री गणेशा रिद्धि सिद्धि सहिता नमः। ठीक है, इस मंत्र की भी आपको 51 या 108 टाइम्स, ओके, यानी कि 51 या 108 बार आपको जाप करना है इस मंत्र का। नेक्स्ट गाइडेंस रेमेडी है आपके लिए यहाँ पर वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। वाक, इशू अराइज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, यूज योर वर्ड्स वाइजली, स्पीक विद इंटेंशन। ओके, अगर आप के बोलने से लोगों को कुछ बुरा लगता है, लाइक आप कहो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन बुरा लग जाता है, या लोगों को आपकी बात समझ नहीं आती, ओके, आप बोलना कुछ चाह रहे हो, मीनिंग कुछ और निकालते हैं लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपको यहाँ पे गॉडेस ऑफ स्पीच की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है
जो भी आप बोलो ना, एक इंटेंशन के साथ बोलो कि आप एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हो, आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक भी हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चैंट करना है सरस्वती मंत्र का, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो, अच्छी हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ये रेमेडी है, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेली करनी होगी कि आपको लाइट अ ब्लू कैंडल फॉर कम्युनिकेशन। अगर आपके साथ ये इशू है, अगर नहीं है कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, आपसे लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, आपकी बात समझते हैं, या फिर आप इंटरव्यू क्रैक बहुत इजीली कर लेते हो, देन आपको इस रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, ओके। और अगर आपको लगता है यस है ये प्रॉब्लम एक आपके साथ कि लोग समझते नहीं हैं, उल्टा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं आपकी लाइफ में, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, देन आपको ये रेमेडी करनी है। वाइज स्पीच के लिए एक ब्लू कैंडल जलानी है, ओके। और ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। डेली करो। आपको टी लाइट कैंडल भी मिल जाती हैं ब्लू कलर की, अदरवाइज़ कोई भी आप नॉर्मल कैंडल्स आती हैं, नीले रंग की कैंडल ले लो, ओके। और उसे सामने जलाकर बैठना है और ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का आप वही 51 या 108 बार मंत्र का जाप करोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी, लोग आपकी बातों को समझेंगे। इंटरव्यू रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं कि आपको झिझक होती है, कुछ भी चल रहा है आपका, ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ओके। तो ये थी आपके लिए रेमेडी एंड मंत्र एंड गाइडेंस फरवरी 2026 के महीने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।